नवग्रह शिव महापुराण की कथा है। किसी भी ग्रह के लिए अलग अलग देवताओं की पूजन करने की जरूरत नहीं होती। यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं तो शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हैं, शंकर जी की आराधना में अगर आप डूबे हुए हैं, शिव स्मरण में अगर आप डूबे हुए हैं, तो फिर ये नहीं कि शनि महाराज के लिए अपन को अलग से पूजन करना पड़ेगी, राहु के लिए अलग से करना पड़ेगी, केतु के लिए अलग से करना पड़ेगी, या बृहस्पति के लिए अलग से करना पड़ेगा, शुक्र के लिए, बुध के लिए अलग से कोई पूजन करना पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। शिव आराधना में शंकर जी की अविरल भक्ति अगर हम कर रहे हैं, शिव का स्मरण यदि हम कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को जहां रखा गया है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से जल निकलता है उस स्थान पर अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग का जो भाग होता है, ऊपर से लेकर, जैसे ये शिवलिंग है तो ये जो भाग है, इस शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है उससे लेकर जो नीचे तक का भाग है, ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में एक एक ग्रह, सूर्य हो, भौम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, ये सब उस शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में नित्य प्रति भगवान शंकर की आराधना कर कर भ्रमण करते रहते हैं। नित्य प्रति आप जब एक लोटा जल जब भगवान शिव जी को समर्पित करते हो, या एक बेलपत्री शंकर जी को समर्पित करते हो, या एक चावल का दाना भी मात्र अगर आप शंकर जी को समर्पित करते हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी यदि आप शंकर भगवान को समर्पित करते हो, तो ये केवल अकेले देवाधिदेव महादेव को प्राप्त नहीं होती। शिव जी के ऊपर जब ब्राह्मण देवता जल से अभिषेक कराते हैं या रुद्री का अभिषेक कराते हैं, तो उसके ऊपर जो कलश रखते हैं, उस कलश को रखने के लिए जो पाए होते हैं उसमें 3 पाए होते हैं। उस 3 पाए के ऊपर कलश रखा होता है और उस कलश में से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, ये दर्शाते हैं कि हम तीनों अलग नहीं हैं। ये बूंद जो एक एक बूंद गिर रही है, ये हम 3 की एकाग्रता का भाव दर्शाती है। हम तीनों एक हैं।
दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम रामानुज वाले हैं, हम पुष्टि मार्ग वाले हैं, हम दत्त वाले हैं, तो हम निम्बार्की हैं, तो हम इस पंथ के हैं, तो हम उस पंथ के हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, भूमंडल पर अगर हम पैदा हुए हैं, पृथ्वी पर यदि हम जन्मे हैं, हमारा जन्म यदि मृत्यु लोक में हुआ है और इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, तो हम सनातनी बनकर पैदा हुए हैं, हम